जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि फिलहाल न्यूयॉर्क के शहर में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का जो डिबेट है वो चल रहा है। और इस बार आमतौर पे तो वैसे हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ही जाते हैं उस पर्टिकुलर सम्मेलन में, लेकिन इस बार पीएम मोदी की जगह हमारे जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, वो वहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस बार एक चीज़ है जो कि हर बार की तरह हमें सेम ही देखने को मिली है। टर्की ने एक बार फिर से सब कुछ होने करने के बाद उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के मंच पे जाकर के उनके जो प्रेसिडेंट हैं रेसिप अर्दोगान, उन्होंने फिर से कश्मीर के मुद्दे को उठा लिया है और जानबूझ करके अपनी टांग को कश्मीर मुद्दे में फंसाने का फिर से प्रयास किया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर दोस्तों कल ही सामने आई है। लेकिन इस बार वेरी इंटरेस्टिंगली आमतौर पे भारत इस पर्टिकुलर चीज़ की बहुत ज़्यादा निंदा करता है, बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन करता है। लेकिन इस बार भारत ने निंदा करने के साथ साथ एक और बहुत ही बड़ा मूव लिया है। दोस्तों, हमारे जो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर वहां बैठे हुए हैं, उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर आपने कश्मीर के मुद्दे को यहां पे उठाया तो जान लीजिए कि हम भी साइप्रस के केस में साइप्रस का समर्थन करते हैं और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि साइप्रस के मुद्दे को भी यूनाइटेड नेशंस के जो फ्रेमवर्क प्रिंसिपल्स हैं उसके तहत सॉल्व किया जाए। आप यहां पे देख सकते हैं, इंडिया ने इस बार हेजिटेट नहीं किया, बल्कि डिप्लोमेटिकली इंडिया के द्वारा एक काउंटर अटैक किया गया है। इंडिया हैज हिट बैक एट टर्किश प्रेसिडेंट्स रिमार्क ऑन कश्मीर और साथ में वहीं पर साइप्रस को लेकर भी अपना जो सपोर्ट है वो यहां पे घोषित कर दिया है। यहां पर भी आप देख पाएंगे जयशंकर काउंटर्स अर्दोगान एट UNGA। एंड दोस्तों, वैसे तो मैं पूरी चर्चा करूंगा कि क्या एग्जैक्टली इंडिया ने यहां पे किया है, क्यों जो साइप्रस का मुद्दा है वो टर्की के लिए बहुत ही सेंसिटिव है। लेकिन इस बार इंडिया की डिप्लोमेसी की हमें दाद देनी पड़ेगी। इसके पहले भी जब ऑपरेशन सिंदूर के जस्ट बाद टर्की तब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था, तब भी आपको याद होगा जुलाई के महीने में इंडिया के द्वारा, इनफैक्ट मैं कहूँगा पीएम मोदी के द्वारा खुद से जाकर के साइप्रस के मुल्क का विजिट किया गया था, जो कि अगेन पिछले 20 सालों में हुआ पहला ऐसा दौरा था जो कि किसी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने किया हो। एंड वहाँ पर भी इंडिया ने दिखा दिया था कि अगर टर्की हमारे मुद्दों के अंदर आकर के दखलंदाजी करेगा, इंटरफेरेंस करेगा, तो हम भी आपके साथ वैसे ही अग्रेसिवली पेश आने वाले हैं। इसके बारे में चर्चा भी करूँगा, इन दोनों ही चीज़ों को समझेंगे, क्या एग्जैक्टली यहाँ पे रेसिप अर्दोगान के द्वारा किया गया, हाउ डिड इंडिया रिएक्ट, इसको भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों। हर बार की तरह इस बार भी, बल्कि मैं कहूँगा पिछले 4-5 सालों से तो ये बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंट हो चुका है कि रेसिप अर्दोगान जानबूझकर जाकर के, जहां पर उनका कोई मतलब नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, वो दोस्तों यूएन के मंच पे जाकर के कश्मीर के मुद्दे को उठाते हैं। और उठाते समय भी वो ये कहते हैं कि मैं उम्मीद करता हूं कि कश्मीर का जो मुद्दा है वो यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस के हिसाब से यहां पर सॉल्व किया जाए। हम भी जानते हैं कि पाकिस्तान के लिए बेसिकली टर्की यहां पर आवाज़ उठाता है, लेकिन ये वाला जो पर्टिकुलर मुद्दा है दोस्तों, इसकी रियलिटी ये है कि आज से नहीं, इंडिया कई वर्षों से इस चीज़ को कहता आ रहा है कि बेसिकली ये वाला जो मुद्दा है ये एक बायलैटरल मुद्दा है और किसी की भी दखलंदाजी हम लोग यहाँ पर किसी भी कॉस्ट पे नहीं सहने वाले हैं। इंडिया ने सबसे पहले तो इस चीज़ का जवाब दिया। सबसे पहले तो उन्होंने अर्दोगान के द्वारा जो दिए गए रिमार्क्स थे उनको फॉर्मली रिजेक्ट किया, कहा कि ये ऑब्जेक्शनेबल हैं, ये अनवारंटेड हैं। साथ में कहा कि कश्मीर का मुद्दा एक अंदरूनी मामला है जो कि केवल इंडिया और पाकिस्तान ही मिलकर के सॉल्व कर सकते हैं। बल्कि इंडिया में हमारे जो MEA के प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल साहब, उन्होंने साथ में इस चीज़ को कंफर्म किया कि देयर इज नो चेंज इन स्टैंस और किसी भी थर्ड पार्टी मीडिएशन की ना हमें पहले आवश्यकता थी और ना ही हमें आज आवश्यकता है। बल्कि इंडिया में जो टर्की के एम्बेसडर हैं उनके पास जाकर के भी इंडिया ने एक प्रोटेस्ट को लॉन्च कर दिया है। लेकिन कहानी यहाँ पे समाप्त नहीं करी। अगर हम लोग पुराने भारत की बात करते तो शायद कहानी यहाँ पे समाप्त हो जाती, लेकिन अब दोस्तों ऐसा नहीं हुआ है। इस बार हमने काउंटर मूव भी किया है। वो कैसे,
हमने जो टर्की की दुखती नस है साइप्रस, उसको जाकर के दबा दिया है और कहा है कि अगर आप लोग कश्मीर में दखल अंदाजी करेंगे तो जान लीजिए कि हम भी साइप्रस के अंदर घुसेंगे और हम भी वहां पर यही उम्मीद करेंगे कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग साइप्रस का मुद्दा सॉल्व होना चाहिए। बल्कि दोस्तों इन अ वेरी वेरी डेयरिंग मूव डॉक्टर जयशंकर जो कि वहां पे उपस्थित थे, उन्होंने तो जाकर के साइप्रस के जो फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर कॉन्स्टेंटिनोस कॉम्बोज, आप यहां पे देख सकते हैं, ही इज द पर्सन, इनके साथ सबके सामने इन्होंने मुलाकात करी और यहां पर इनको भी एश्योरेंस दे दी कि चिंता मत करिए, आपके टेरिटरी के मुद्दे को लेकर हम आपके साथ हैं और कोई भी आपको प्रॉब्लम होगी तो भारत हमेशा ही आपके साथ खड़ा है। बिफोर वी टॉक अबाउट कि ये जो कदम हमने यहाँ पे लिया है इसके क्या मायने हैं, मैं आपको साइप्रस के बारे में बिल्कुल थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं। ये दोस्तों टर्की का देश है और इसके बिल्कुल दक्षिण में हमें ये छोटा सा आइलैंड कंट्री देखने को मिलता है साइप्रस। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान से देख पाएंगे कि बीच में ये छोटी सी रेखा हमें डॉटेड लाइन देखने को मिलती है। इसको अगर आप जूम इन करके देखेंगे तो बेसिकली आज से नहीं, पिछले 51 ईयर्स से टर्की के द्वारा ये वाले अपर पार्ट को इलीगली कैप्चर किया गया है। एंड हैरानी वाली बात यह है कि इस पर्टिकुलर कैप्चर को कोई भी और रिकॉग्नाइज नहीं करता। दुनिया भर में केवल 2 ही देश हैं जो कि इसको मानते हैं, एक टर्की खुद है ऑब्वियसली, और दूसरा इन्होंने जैसे तैसे करके पाकिस्तान को मनवा लिया है। लेकिन और कोई भी देश दुनिया भर में इस पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन को एक्सेप्ट नहीं करता है। और इसीलिए इंडिया ने कहा है कि हम भी यहाँ पे आपके साथ हैं, साइप्रस के साथ हैं, और हम भी अब चाहते हैं कि इस मुद्दे को भी यूनाइटेड नेशंस के सिद्धांतों के अनुसार ही सॉल्व किया जाए। अब दोस्तों इंडिया का मूव मायने क्या रखता है? मायने बहुत रखता है। इंडिया का मूव बड़ा क्लियर है कि देखिए, अगर आप हमारे बीच में दखल अंदाजी करेंगे तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। दूसरा, इंडिया ने ऐसा करने से टर्की के डबल स्टैंडर्ड्स को यहाँ पर सीधा सीधा एक्सपोज कर दिया है। तीसरा दोस्तों, इंडिया अब ऐसा करने से मेडिटेरेनियन के अंदर भी यहाँ पर एंट्री ले रहा है, बिकॉज हम लोग केवल साइप्रस के साथ नहीं बल्कि रिसेंट टाइम्स में हम लोग ग्रीस के साथ भी अपनी दोस्ती को बहुत बढ़ा चुके हैं। और ये बड़ा क्लियर है कि हम लोग वहाँ पर भी टर्की के खिलाफ अपने जो दोस्त हैं वो और ज़्यादा उनको बढ़ा रहे हैं। एंड वेरी वेरी क्लियर कि अगर आप हमारे ऊपर कुछ करेंगे तो हम भी डिप्लोमेटिकली वहाँ पर पुश बैक करने वाले हैं। लेट मी रिमाइंड यू, दिस इज नॉट दी ओनली थिंग जो कि इंडिया कर रहा है। इसके पहले भी दोस्तों 3 महीने पहले जब पीएम मोदी साइप्रस के दौरे पर गए थे, ये तस्वीर देखिए, इट इज़ अ फेवरेट पिक्चर। ये दोस्तों साइप्रस के दौरे पर गए थे, साइप्रस के पीएम के साथ मिलकर के इन्होंने वहाँ पर एक ऐसी जगह पे जाकर के फोटो खिंचवाई थी जहाँ पर कि ये वाला बॉर्डर था, जहाँ पर आप यहाँ ये वाला बॉर्डर देख सकते हैं, जहाँ पर कि ये वाला बॉर्डर था, इसके बैकड्रॉप में दोस्तों वही वाला बॉर्डर है जो कि इस तस्वीर में हमें देखने को मिला है, जहाँ पर क्लियर कट पीएम मोदी ने बता दिया कि हम इसका समर्थन करते हैं और हम हमेशा ही साइप्रस के साथ खड़े हैं। इतना ही नहीं बल्कि उसी टाइम पर इंडिया के द्वारा साइप्रस को ब्रह्मोस मिसाइल का ऑफर दिया गया था। उसी टाइम पर दोस्तों ग्रीस को भी इंडिया के द्वारा S-400 मिसाइल का ऑफर दिया गया था कि अगर आपको किसी प्रकार की आवश्यकता है, हेल्प चाहिए, तो हम लोग आपको डिप्लोमेटिकली के साथ साथ डिफेंस के क्षेत्र में भी हेल्प करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आई पर्सनली वेरी लाइक दिस स्टाइल ऑफ डिप्लोमेसी जो कि फिलहाल हमें इंडिया की देखने को मिल रही है। आपकी क्या राय है ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड